बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इदराकुल फ़रीज़ती बिल जमाअती। इदराकुल फ़रीज़ती बिल जमाअती, जमात के साथ फ़र्ज़ को पाना। जमात के साथ फ़र्ज़ को पाना, यह तर्जुमा इसका ये भी हो सकता है फ़र्ज़ नमाज़ों का जमात से अदा करने का बयान। तो ये बहुत यानी लंबा सबक है और लेकिन इसमें मसाइल बहुत ही ज़रूरी आ रहे हैं और इसको मेरे ख्याल से आप अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यानी अमूमन हमारी ज़िंदगी में पेश आ जाता है, इस वजह से इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है इदा उक़ीमतिस सलातु बअदमा शरअल मुनफरिदु फ़ी सलातिल फ़र्ज़ि वलम यसजुद बअदु क़तअ सलातहु बितस्लीमतिन क़ाइमन वक़्तदा बिल इमामी। कह रहे कि इदा उक़ीमतिल जमाअतु, जब जमात खड़ी कर दी जाए, बअदमा शरअल मुनफरिदु फ़ी सलातिल फ़र्ज़ि, मुनफरिद की नमाज फ़र्ज़ नमाज शुरू करने के बाद, मुनफरिद की या फ़र्ज़ नमाज शुरू करने के बाद, वलम यसजुद बअदु, यानी किसी इनफरादी शख्स ने नमाज शुरू की और वहाँ पर यानी दूसरे साइड से अब जमात शुरू हो गई, अब उसने फ़र्ज़ शुरू किया था, तो यही कह रहे हैं कि अब उसका हुक्म क्या है। कह रहे हैं कि वलम यसजुद बअदु, और नहीं सजदा किया अभी तक, क़तअ सलातहु बितस्लीमतिन क़ाइमन। कह रहे हैं कि क़तअ सलातहु, अपनी नमाज को काटेगा सलाम करते हुए खड़े होकर, यानी खड़े होकर ही सलाम करते हुए अपनी नमाज को काटेगा। वक़्तदा बिल इमाम, और इमाम की इक़्तिदा करेगा। ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स यानी अपना फ़र्ज़ अलग से अदा करने जा रहा है, अब उसने क्या देखा कि वहाँ पर नमाज खड़ी हो गई मस्जिद में या कहीं भी जमात खड़ी हो गई, तो अगर उसने यानी अभी सजदा नहीं किया, पहली रकात का अभी सजदा नहीं किया, तो वो खड़े होकर ही यानी अपनी नमाज की यानी सलाम फेर देगा, उसके बाद जमात के साथ वो शामिल हो जाएगा। ये कह रहे हैं। उसके बाद इदा उक़ीमतिल जमाअतु बादमा शरअ फ़ी फ़र्ज़िल फ़ज्रि अविल मग़रिबी व सजदा क़तअ सलातहु वक़्तदा बिल इमामी। कह रहे हैं कि जब जमात खड़ी कर दी जाए फ़र्ज़ नमाज या फजर की फ़र्ज़ शुरू करने के बाद या मगरिब की फ़र्ज़ शुरू करने के बाद, वसजदा, और सजदा किया, क़तअ सलातहु, अपनी नमाज को काटेगा, वक़्तदा बिल इमाम, और इमाम की इक़्तिदा करेगा। यानी अब किसी शख्स ने अब देख लिया कि चाहे वो फजर पढ़ रहा हो या मगरिब पढ़ रहा हो, कह रहे हैं कि अगर उसने नमाज शुरू की और दूसरे साइड से जमात शुरू कर दी गई, अब क्या कहा, अब अगर उसने सजदा भी किया तो वो फिर भी अपनी नमाज को काटेगा और अपने इमाम की इक़्तिदा करेगा। इदा उक़ीमतिल जमाअतु बअदमा शरअ फ़ी फ़र्ज़िन रुबाइयतिन व अतम्म रकअतन वाहिदतन ज़म्म इलैहा रकअतन सानियतन सुम्मा युसल्लिम व यक़्तदी बिल इमाम बिनियतिल फ़र्ज़ि व तसीरु अर्रकअतानि अल्लतानि सल्लाहुमा मुनफरिदन नाफ़िलतन। कह रहे कि अब देखिए, कह रहे कि जब जमात खड़ी कर दी जाए, 4 रकात वाली नमाज फ़र्ज़ शुरू यानी की जाए, 4 रकात वाली नमाज शुरू की जाए और जमात खड़ी कर दी जाए, व तम्मा रकातन वाहिदतन, और एक रकात जो उसने कंप्लीट की, मुकम्मल की, ज़म्मा इलैहा रकातन सानियतन, वो इसके साथ दूसरी रकात भी मिलाएगा, सुम्मा युसल्लिम, और उसके बाद सलाम फेर देगा, व यक़्तदी बिल इमाम बिनियतिल फ़र्ज़ि, और इमाम की इक़्तिदा करेगा फ़र्ज़ की नियत से, व तसीरु अर्रकअतानि अल्लतानि सल्लाहुमा मुनफरिदन नाफ़िलतन। कह रहे कि और वो 2 रकातें जो उसने पढ़ ली हो जाएंगी, जो उसने पढ़ ली इनफरादी तौर पर, नफल यानी कन्वर्ट हो जाएंगी, वो उसकी नवाफिल हो जाएंगी। व तसीरु, और हो जाएंगी, अर्रकअतानि अल्लतानि, 2 रकातें, सल्लाहुमा, जो उसने पढ़ ली इनफरादी तौर पर, नाफिलतन, नफल, यानी जो उसने 2 रकातें अलग से पढ़ ली थी, यानी जो उसने शुरू की थी। जैसे किसी शख्स ने सोचा कि अब जो 4 रकात वाली है, जैसे ज़ोहर है, इसी एतबार से असर है या इशा है, अब वो नमाज उसने शुरू कर ली थी फ़र्ज़, अब दूसरे साइड से जमात खड़ी हो गई, अब उसने 1 रकात कंप्लीट की, कह रहे हैं कि उसके साथ वो दूसरी रकात भी मिलाएगा और उसके बाद वो सलाम फेर देगा और उसके बाद इमाम के साथ शामिल हो जाएगा, और जो उसने 2 रकातें अलग से पढ़ ली थी वो उसकी नफल हो जाएंगी। ये मसला है। इसी एतबार से कह रहे हैं इदा उक़ीमतिल जमाअतु बअदमा सलास रकअतिन मिन रुबाइयतिन
अतम्म अर्बअ रकातिन सुम्मा यक्तदी बिल इमाम बिनियतिन नफली फिल ज़ुहरी वल इशाई वला यक्तदी बिही बिनियतिन नफली फिल अस्री। कह रहे कि जब जमात खड़ी कर दी जाए कि बादमा सल्ला सलासा रकातिन मिन रुबाइयतिन, यानी 4 रकात वालों में से 3 रकात यानी उसने कंप्लीट की, 3 रकात उसने पढ़ ली। जैसे 4 रकात वाली नमाज थी, उसने 3 रकात कंप्लीट की। वअतम्मा अर्बअ रकातिन, अब वो 4वीं यानी जो चौथी रकात भी है उसको भी कंप्लीट कर लेगा। सुम्मा यक्तदी बिल इमाम, उसके बाद वो इक्तिदा करेगा इमाम के पीछे बिनियतिन नफली फिल ज़ुहरी वल इशा, यानी नफल की नियत से इशा और ज़ोहर में, क्या इशा और ज़ोहर में इमाम के पीछे यानी इक्तिदा कर लेगा। जैसे कोई शख्स कहीं नमाज पढ़ रहा था, इस दौरान यानी वहाँ पर इशा 4 रकात वाली नमाज थी या इशा थी या इसी एतबार से ज़ोहर नमाज थी। कह रहे हैं कि अब उसने 3 रकातें कंप्लीट की थी, यानी फ़र्ज़ अपने फ़र्ज़ की 3 रकातें कंप्लीट की। कह रहे हैं कि उसके बाद वो उसके साथ चौथी रकात भी मिलाएगा, अपना फ़र्ज़ कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद इक्तिदा कर लेगा। ये है जो ज़ोहर और इशा में इक्तिदा कर लेगा, लेकिन सिर्फ ज़ोहर और इशा में नफल की नियत से वो इमाम की इक्तिदा कर लेगा। वला यक्तदी बिही बिनियत नफली फिल अस्र, और लेकिन इक्तिदा नहीं करेगा नफल की नियत से असर में, यानी असर नमाज में वो इक्तिदा नहीं करेगा इमाम के, अगर उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया है। ये ऐसे शख्स के बारे में है जैसे किसी ने 4 रकात वाली नमाज पढ़ ली, अब उसने 3 रकातें अपनी यानी अपने से वो अलग उसने फ़र्ज़ शुरू किया था, तो अब वो फ़र्ज़ ही पढ़ रहा था, उसकी 3 रकातें कंप्लीट हो गई। इस दौरान वहाँ पर जमात खड़ी हो गई, अब वो पहली यानी जो उसने 3 रकातें कंप्लीट की उसके साथ और 1 रकात मिलाएगा, यानी अपना फ़र्ज़ कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो जिस इमाम ने भी यानी इमामत शुरू की, जिसने जमात शुरू की, उसकी इक्तिदा कर लेगा, नफल की नियत से उसके पीछे नमाज पढ़ लेगा, लेकिन ये सिर्फ इशा और ज़ोहर में इक्तिदा कर लेगा, असर में नहीं कर लेगा। वला यक्तदी बिही बिनियत नफली फिल अस्र, और असर में वो फ़र्ज़ की नियत से या नफल की नियत से इक्तिदा नहीं करेगा। इसी एतबार से इदा उक़ीमतिल जमाअतु बादमा सल्ला रकातैन मिन रुबाइयतिन व काम लिर्रकाति सालिसति वलम यस्जुद बअदु क़तअ सलातहु क़ाइमन बितस्लीमतिन थुम्मा यक्तदी बिल इमाम बिनियतिल फ़र्ज़। इसी एतबार से इदा उक़ीमतिल जमाअतु, जब जमात खड़ी कर दी जाए, बादमा सल्ला रकातैन मिन रुबाइयतिन, कह रहे कि ये यानी 4 रकात में से 2 रकातें उसने कंप्लीट की, यानी पढ़ ली, 4 रकात में से 2 रकातें हो गई। वकाम लिर्रकात सालिसति, और वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया। कोई भी शख्स वलम यस्जुद बादु, अभी तक उसने सजदा नहीं किया, क़तअ सलातहु क़ाइमन बितस्लीमतिन, अपनी नमाज को काटेगा खड़े होकर ही सलाम के साथ। यानी चलो आगे पढ़ रहे हैं। सुम्मा यक्तदी बिल इमाम बिनियतिल फ़र्ज़, उसके बाद क्या इमाम की इक्तिदा कर लेगा फ़र्ज़ की नियत से। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स यानी जमात खड़ी हो गई, किसी शख्स ने अपना फ़र्ज़ शुरू किया था, अब उसने 4 रकात वाली में 2 रकातें तो कंप्लीट की थी, उसके बाद वहाँ पर जमात खड़ी कर दी गई और उसने अब वो खड़ा हो गया ये तीसरी रकात के लिए। कह रहे हैं कि वो अपनी तीसरी रकात यानी खड़े होकर ही उसका, अभी तक उसने सजदा नहीं किया तीसरी रकात का, तो वो अपनी रकात यानी जो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया था, खड़े होकर ही वो सलाम फेर देगा और इमाम की इक्तिदा कर लेगा और उसी के साथ फ़र्ज़ अपना अदा कर लेगा। तो इसी एतबार से उसको अपनी नमाज कंप्लीट कर लेनी है, चूँकि उसकी 2 रकातें जो है इंशाल्लाह वो उसकी क्या नफल हो जाएंगी। उसके बाद है इदा खरजल इमाम लिल खुतबती यौमल जुमअती बादमा शरअ फी सुन्नतिल जुमअती अतम्म रकअतैन व सल्लम व क़ज़ा सुन्नतल जुमअती अर्बअन बअदल फ़राग़ मिनल फ़र्ज़। कह रहे हैं कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए जुमा के दिन निकलेगा, तो किसी शख्स ने भी यानी जुमा की सुन्नतें शुरू की, अब उसने शुरू की, अतम्म रकातैन, उसने 2 रकातें क्या कंप्लीट की थी, वसल्लम व क़ज़ा सुन्न, वो क्या कर लेगा, चूँकि इमाम साहब निकला ना, अब उसने अतम्म रकातैन वो 2 रकातें कंप्लीट कर लेगा, वसल्लम और सलाम फेर लेगा और क़ज़ा कर लेगा जुमा की सुन्नत का 4 रकातें। कब? बादल फ़राग़ मिनल फ़र्ज़, फ़र्ज़ से फारिग होने के बाद। चूँकि इमाम साहब जो है खुतबे की तरफ जा रहा है, खुतबा देने की तरफ जा रहा है या खुतबा शुरू कर रहा है, तो इस दौरान जो है सुन्नतें नहीं अदा करनी है, उसको क्या है 2 रकातें कंप्लीट करनी है, सलाम फेर देनी है, उसके बाद उसको जुमा के बाद ये 2 रकातें वो कज़ा कर सकता है, यही कहा इन्होंने। उसके बाद इदा उक़ीमतिल जमाअतु बादमा शरअ फी सुन्नतिज़ ज़ुहरी अतम्म रकातैन व सल्लम वक़्तदा बिल इमाम व क़ज़ा अस्सुन्नत बअदल फ़र्ज़। इसी एतबार से
جب جماعت کھڑی کر دی جائے سنت کی یعنی ظہر کی سنت شروع کرنے کے بعد، یعنی کسی نے ظہر کی سنتیں شروع کی، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، اتما رکعتین وہ 2 رکعتیں کمپلیٹ کر لے گا، وسلم اور سلام پھیر دے گا، وقتدا بالامام اور امام کی اقتداء کر لے گا، وقضاء السنت بعد الفرض اور سنتوں کی قضا کر لے گا فرض کے بعد۔ جیسے ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر کے وقت یعنی ظہر کی نماز کہیں بھی مسجد میں ہو یا کہیں جیسے ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس 2 ہی منٹ ہے، بس اس دوران ہم اپنی سنتیں شروع کر لیتے ہیں، تو اس دوران اگر جماعت کھڑی ہو گئی، اس کی 2 رکعتیں ہو گئی تو اس کو سلام پھیرنا ہے، اسی اعتبار سے اس کے بعد اپنی سنتیں چھوڑ دینی اور فرض میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 رکعتیں جو ہے اس کی وہ سنتیں وہ فرض کے یعنی جو سنتیں بعد ان کے بعد ادا کر لے گا۔ اذا حضر المسجد بعدما اقیمت الجماعت یقتدی بالامام ولا یشتغل عنہ بالسنت الا فی الفجر، کہہ رہے کہ جب مسجد یعنی کہیں بھی مسجد میں حاضر ہو گیا تو جماعت جو ہے کھڑی کر دی گئی، یقتدی بالامام وہ امام کی اقتداء کر لے گا، ولا یشتغل عنہ بالسنت الا فی الفجر اور وہ مشغول نہیں رہے گا سنتوں کے ساتھ مگر صرف فجر کی سنتوں میں، اس کے بارے میں الگ حکم ہے۔ باقی میں ہے یعنی جماعت کھڑی کر دے گا، وہ سنتیں نہیں شروع کر لے گا، بس اس کو جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، بس سوائے فجر کے، وہ بھی تب یعنی شرط جب پایا جائے گا۔ اذا حضر المسجد جب حاضر ہو جائے مسجد میں، بعد ما اقیمت الجماعت بعد کہ جماعت کھڑی کر دی جائے، لصلاۃ الفجر فجر کی نماز کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے یعنی جماعت کھڑی کر دی گئی اور وہ مسجد میں داخل ہو گیا حاضر ہو گیا، صلی السنت فی خارج المسجد وہ جو ہے سنتیں پڑھ لے گا مسجد سے باہر، او فی ناحیت المسجد اگر مسجد سے باہر جگہ نہیں ہے جیسے حمام نہیں ہے تو یا کونے میں پڑھ لے گا مسجد کے ہی، ان غلب علی ظنی لیکن یہ تب ہے اگر اس کو ظن غالب ہو کہ انہو یدرکا کہ وہ پائے گا الامام امام کو فی الرکعت الثانیہ کہ وہ امام کو دوسری رکعت میں پائے گا، یہ تب ہے یعنی کوئی شخص فجر کے وقت جا رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، وہاں اس نے دیکھ لیا کہ امام صاحب نے تو یعنی شروع کی ہے نماز، اب اس کی فجر کی سنتیں ہیں، اب اگر وہ یعنی مسجد کے کونے میں کہیں سنتیں شروع کر لے گا لیکن وہ خیال رکھے گا کہ تبھی وہ سنتیں شروع کر لے گا جب اس کو یقین ہوگا کہ مجھے دوسری رکعت مل جائے گی امام کی، یعنی اس کو لگے گا اس سے کہ امام صاحب نے لمبی قرات شروع کی، کوئی لمبا سورہ اس نے اٹھایا ہے تو اس کے بعد اس کو لگے گا کہ نہیں تب تک میں 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہوں تو تب یہ کر سکتا ہے، ورنہ اس کو فرض میں ہی شامل ہونا ہے۔ اسی اعتبار سے اذا خشی فوات الوقت او الجماعت صلی الفرض وترک السنت، کہہ رہے کہ جب ڈر ہو یعنی وقت کے فوت ہونے کا یا جماعت کے فوت ہونے کا تو فرض کو ادا کر لے گا اور سنت کو چھوڑ لے گا۔ جیسے کبھی کسی سفر میں تھے اور اس دوران کیا ہوا کہ اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب میرا یعنی بس اب میں اس ٹائم میں صرف فرض ادا کر سکتا ہوں، سنتیں نہیں ہوگی مجھ سے، یعنی وقت نکل جائے گا دوسرا وقت شروع ہو جائے گا، چاہے مغرب ہو یا یعنی عصر کا وقت شروع ہوگا یا عشاء کا، تو وہ صرف فرض ادا کر لے گا اور سنتوں کو چھوڑ دے گا، اور یہی یہ مسئلہ یہ عموماً پیش آ جاتا ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے یا کبھی ایسے کام میں پھنس جاتا ہے جیسے آپریشن وغیرہ شغیرہ، تو اس دوران کوئی لمبا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے کام آ جاتا ہے عموماً یہ مسئلہ۔ من ادرک امامہ فی الرکوع فقط ادرک تلک الرکعت، کہہ رہے کہ جس نے اپنے امام کو یعنی امام کو رکوع میں پایا تو اس نے وہ رکعت پا لی، یعنی امام کو رکوع میں پانا یہ رکعت پا لینا ہے۔ تو اسی اعتبار سے وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ رُكُوعِ الْمُقْتَدِي فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، کہہ رہے کہ وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ اگر امام نے اٹھایا اپنا سر مقتدی کے رکوع کرنے سے پہلے، یعنی ابھی مقتدی نے رکوع کیا ہی نہیں تو امام نے سر اٹھایا سمی اللہ لمن حمیدہ، فقد فاتت تلک رکعت، کہہ رہے کہ تو اس کو وہ رکعت جو ہے فوت ہو گئی، یعنی اس مقتدی کو وہ رکعت جو ہے فوت ہو گئی۔ یکرہ الخروج من المسجد بعدما اذن فیہ حتی یصلی، کہہ رہے کہ مکروہ ہے نکلنا مسجد سے اذان کے ہونے کے بعد یہاں تک کہ نماز ادا کر لے، یعنی جس مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے اب وہاں پر اذان ہو گئی اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے تو یہ وہاں اس کا نکلنا جو ہے مکروہ ہے۔ لا یکرہ الخروج من المسجد بعدما اذن فیہ للذی ہوا امام او مؤذن فی مسجد آخر، کہہ رہے کہ اس کے لیے لا یکرہ الخروج مکروہ نہیں ہے نکلنا مسجد سے اس شخص کے لیے اذان کے بعد جو امام ہوا امام و امام او مؤذن یا مؤذن ہو فی مسجد آخر دوسری مسجد میں، جیسے کوئی شخص کسی کی وجہ سے دوسری مسجد میں گیا تھا اب وہاں پر اذان ہو گئی یا وہاں پر یہ
वो इमामत नहीं कर रहा था, दूसरी जगह इमामत कर रहा था किसी काम की वजह से वहाँ गए थे, कह रहे कि उसको जायज़ है, मुअज्जिन को वहाँ से निकलना यानी कराहत के बगैर जायज़ है, इसी एतबार से जो इमाम होगा उसको वहाँ से निकलना कराहत के बगैर ये जायज़ है। लेकिन दूसरों के लिए निकलना, जिसको यानी कोई मसला ना हो तो उसके लिए निकलना मकरूह है। इदा उकीमत जमाअतु ज़ुहरी, कह रहे कि जब खड़ी हो कर दी जाए ज़ुहर की जमात, अविल इशा या इशा की, बादमा सल्ला मुनफरिदन कुरिहा लहू अल खुरूज मिनल मस्जिद, कह रहे कि इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ने के बाद किसी शख्स ने तो मकरूह है उसके लिए मस्जिद से निकलना, बल यंबगी, बल्कि ज़रूरी है उसके लिए, लहू अन युसल्ली माल इमाम बिनियत नफली, कि वो नमाज पढ़े इमाम के साथ नफल की नीयत से। जैसे कि कोई शख्स मस्जिद में गया, अब उसने क्या किया कि वहाँ पर उसने पहला अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, जैसे ज़ोहर अदा कर ली, पहले फ़र्ज़ अदा कर लिया, इशा अदा कर लिया, अब कह रहे कि अब अगर वहाँ पर जमात खड़ी हो जाए तो उसके लिए निकलना क्या है, जो है मकरूह है उसके लिए निकलना। क्या उसको चाहिए कि वो उनके साथ यानी उस फ़र्ज़ में दाखिल हो जाए ताकि उसकी नफलें हो जाए, लेकिन ये सिर्फ ज़ोहर और इशा में है, असर में नहीं है। इसी एतबार से इज़ा उक़ीमत जमाअतुल फ़ज्र, इज़ा उक़ीमत जमाअतुल फ़ज्र, इसी एतबार से जब यानी फ़ज्र की जमात खड़ी कर दी जाए, अविल असर या असर की, अविल मगरिब या मगरिब के, बादमा सल्ला मुनफरिदन ला युकरहु अल खुरूज मिनल मस्जिद, यानी इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ने के बाद तो उसके लिए मकरूह नहीं है मस्जिद से निकलना। कब कब, जब यानी फ़ज्र की जमात खड़ी कर दी जाए, असर की जमात खड़ी कर दी जाए, मगरिब की जमात खड़ी कर दी जाए, तो ये जो है इनके बाद जो है मकरूह है, ये यानी फ़ज्र और ये असर में मकरूह है, यानी उनके बाद नवाफिल पढ़ना। तो अब ये मगरिब में जो है ये चूंकि 3 रकातें नहीं होते इस वजह से, बादमा सल्ला मुनफरिदन, चूंकि इन्होंने इनफरादी तौर पर अदा की है, ला युकरहु लहू अल खुरूज मिनल मस्जिद, तो उनके लिए मकरूह नहीं है मस्जिद से निकलना, चूंकि उनकी फ़र्ज़ हो, उनका फ़राइज़ जो है अदा हो चुके हैं इसी वजह से। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक, इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक हल कर लेते हैं।